नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं सफलता क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए ताकि हम सेशन की एक दमदार तरीके से शुरुआत करें। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग इस क्लास से बहुत ही मतलब लाभान्वित हो रहे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही थी और सीरीज के अंतर्गत हमने जो लास्ट सेशन किया था उसमें हम लोगों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा था। प्रस्तावना क्या होता है, प्रस्तावना में किन किन शब्दों का समावेश है, ठीक है, प्रस्तावना का ध्येय क्या है, प्रस्तावना कहाँ से ग्रहण किया गया है, ठीक है, कौन कितनी बार संशोधन हुआ है, कितने प्रकार के न्याय, समता, विचार, स्वतंत्रता, इन सब की बात की गई है। ये सारी चीज़ें भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किन किन पर्सनालिटी ने क्या क्या कहा है, तो वो सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस क्लास के माध्यम से आप सभी लोगों को बता दिया। फिर भी यदि आप स्टूडेंट, आप में से किसी के मन में कोई डाउट, कोई संशय हो तो आप बिना किसी हेजिटेशन के, विदाउट हेजिटेशन आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसे त्वरित उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं दोस्तों। और आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भारतीय जो संविधान है उसके स्रोत क्या है। भारतीय संविधान के स्रोत यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत मतलब सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने किन किन देशों से अपने संविधान में क्या क्या चीजें शामिल की है, यानी कि हमारा संविधान जो है वो किस किस चीजों का समावेशन है, उसमें हमने विभिन्न देशों से क्या क्या ग्रहण किया है। ठीक, वो सारी चीजें आप हम लोग पढ़ेंगे। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक में से आता है ये टॉपिक। ठीक, और हम लोगों को पता भी होना चाहिए। ठीक, तो उससे पहले दोस्तों, मैंने आप लोगों से प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन किया था। वो क्वेश्चन ये था कि जो हमारा जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय की जो है वो बात कही गई है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। ठीक, 3 प्रकार की न्याय की बात कही है। क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि कहां से प्रभावित था, ये चीज कहां से प्रभावित थी, तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो वैसे आप लोगों ने अभी तक, आप लोगों का कोई उस पर आंसर आया नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। उस दौरान आप लोगों ने 1789, किसी ने फ्रांस, किसी ने कुछ, बहुत सारी चीजें कही थी। तो ठीक है, तो संविधान में जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक, वो 1917 की रूसी क्रांति से प्रभावित था। 1917 की रूसी क्रांति से प्रभावित था, याद रखिएगा। आप में से किसी भी स्टूडेंट ने इसका आंसर नहीं दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से, वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 1917 में जो रशिया रिवॉल्यूशन हुआ था, 1917 में जो रशिया की जो क्रांति हुई थी, वहां से ये 3 न्याय प्रभावित थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 1917 की रूसी क्रांति से। ठीक, तो याद रखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि आज की क्लास को आप लोग अच्छे से देखिएगा, मन लगा के देखिएगा, सारी चीजें, सारी टेंशन एकदम अलग रख दीजिएगा और सिर्फ मुझे सुनिएगा, समझिएगा और पढ़िएगा। ठीक, तो आज की क्लास जब तक ये सेशन कंप्लीट होगा तब तक आपको, उसके बाद आपको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। यकीन मानिए आपके मस्तिष्क में वो एकदम से सेव हो जाएगा, ये बशर्ते आप मन लगा के जो है पढ़ेंगे। ठीक, हम चीजों को कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे। ठीक, तो भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या थे, किस किस देश से हमने क्या क्या ग्रहण किया, इस क्रम में सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले इस क्रम में सबसे पहले, ठीक, इस क्रम में सबसे पहले 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने आप लोगों को बताया था
मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि लगभग जो 395 अनुच्छेद है, उस 395 अनुच्छेद में से 250 से 300 अनुच्छेद जो है डायरेक्ट वो हमने 1935 के जो है वो भारत स्वतंत्रता, जो भारत का जो शासन अधिनियम था 1935 एक्ट, वहां से उठाया था। कोई डाउट कोई संशय हो तो आप सभी लोग पूछ सकते हैं। ठीक, जैसे कि हमने यहां से क्या क्या उठाया दोस्तों, न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश हो गया आपका, कैग हो गया, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिट जनरल, ठीक है, आपका संघ लोक सेवा आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें, ठीक, संघ लोक सेवा आयोग, ऐसी बहुत सारी चीजें हमने कहां से उठाया, डायरेक्ट 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम यहां से उठाया। ठीक है, ये सारी चीजें, न्यायाधीश, ये न्यायपालिका, न्यायपालिका कर लीजिएगा इसे, ठीक है, न्यायपालिका जो 1935 के तहत जो संघीय न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसी के थ्रू लिया गया था। ठीक है, कैग, संघ लोक सेवा आयोग, ये सारी चीजें हमने कहां से उठाई दोस्तों, ये सारी चीजें हमने जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम वहां से उठाई। इस क्रम में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देश आ जाता है वो आता है ब्रिटेन, क्योंकि इसी ने लगभग हम पर कई सौ वर्षों तक शासन किया था ब्रिटिश ने। तो हम लोग जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे वो इसी देश से थे। तो इस देश से हमने क्या क्या चीजें ली, हम लोग कनेक्ट करके पढ़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले याद करते चलेंगे दोस्तों, संसदीय शासन व्यवस्था, मैं आपको लास्ट में रिवाइज भी कराऊंगा, तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। संसदीय शासन व्यवस्था, देखिए संसद से प्रभावित हम लोग कहां थे, ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था ली हमने। ठीक है, संसदीय, जो सांसदों को जो विशेषाधिकार मिलते हैं, संसदीय विशेषाधिकार। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं थी उसमें एकल नागरिकता पढ़ाया था, सिंगल सिटीजनशिप, तो वो मैंने तब आप लोगों को बताया था कि हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया। ठीक, जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिट, जो याचिकाएं दायर करने की जो चीजें हैं वो भी हमने कहां से ली, ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, ठीक, रिट हो गया हमारा, एकल नागरिकता हो गया। इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये है कि संसदीय शासन पर व्यवस्था है, तो संसदीय शासन व्यवस्था होगी तो संसदीय विशेषाधिकार भी होगा, और जब संसदीय विशेषाधिकार होगा तो जब संसद होगी मतलब तो क्या होगा, मंत्रिमंडल व्यवस्था भी होगी। तो मंत्रिमंडल व्यवस्था ये भी हमने कहां से ली, मंत्रिमंडल व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन से ली। इसके साथ साथ हमने विधि का शासन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद करिएगा, विधि का शासन, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया। विधि का शासन यहाँ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लास्ट में जब हम लोग क्लास करेंगे और जब मैं आपको इसका जापान के बारे में, जापान से हमने क्या क्या लिया, तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो याद रखिएगा, विधि का शासन हमने ब्रिटेन से लिया था, विधि का शासन हमने कहां से लिया था, ब्रिटेन से लिया था, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से लिया था। तो विधि का शासन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें ली, संसदीय शासन व्यवस्था लिया, संसदीय विशेषाधिकार लिया, जब संसद होगी तो फिर क्या होगा, मंत्रिमंडल व्यवस्था होगी, तो मंत्रिमंडल व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन से लिया, और ये इनमें क्या बनते हैं, इनमें विधि बनते हैं, तो विधि का शासन भी हमने ब्रिटेन से लिया। साथ साथ एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया, और जो रिट जारी करना जो है वो रिट भी हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से। तो एक दूसरे को कोरिलेट करके चलेंगे हम, संसद से रिलेटेड सारी चीजें हमने कहां से ली, यहां से। ठीक, ब्रिटेन के बाद हम सबसे ज्यादा प्रभावित जिस देश से हैं वो है यूएस से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया, ठीक, कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो हम लोगों को जल्दी और अच्छा जो है समझ में आएगा। यूएस से यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यहां तक कोई भी डाउट्स हो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, मैं तुरंत उसका जो है समाधान करने की कोशिश करूंगा। अब देखें हमने जो है यूएसए से क्या क्या लिया।
यूएसए से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम आज मैंने आप लोगों को भाग 3 जब मैंने आप लोगों को ब्रीफली मतलब पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था भाग 3 में मूल अधिकार है, और उस मूल अधिकार के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मैंने तब आप लोगों को बताया था कई बार कि मूल अधिकार हमने संविधान से मतलब यूएसए से लिया है। तो यूएसए में सबसे पहले बताई हुई बात क्या आती है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। रिकॉल कीजिए क्लास को, मैंने आप लोगों को बताया था। और यूएसए लिखते ही आपके माइंड में सबसे पहले जो है वो चीजें आ जानी चाहिए थी कि मूल अधिकार हमने यूएसए से लिया। इसके साथ साथ जो है संविधान की जो सर्वोच्चता, मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस क्लास में, भारत में यदि कोई सर्वोच्च है तो वो संविधान है, संविधान सर्वोच्च है। तो ये वाला प्रावधान हमने यूएसए से ही लिया। संविधान की सर्वोच्चता का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यूएसए से ही लिया। भारत में जो है संविधान क्या है? सर्वोच्च है, याद रखिएगा। और संविधान को शक्ति कहां से मिलती है? प्रीवियस क्लास को याद कीजिए, भारत की जनता। जब संविधान की सर्वोच्चता की बात होगी तो कहीं ना कहीं न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की भी बात होगी। तो न्यायिक पुनरावलोकन हमने कहां से लिया? ये भी हमने यूएसए से लिया। तो 3 महत्वपूर्ण चीजें, मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता और न्यायिक पुनरावलोकन, ये हमने किस देश से कि संविधान से ग्रहण किया? यूएसए से। साथ साथ फिर कोरिलेट करेंगे। भारत में जो राष्ट्रपति है, जो निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान है, वो भी हमने कहां से लिया? निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान हमने कहां से लिया दोस्तों? निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान हमने यूएसए से लिया, क्योंकि यूएसए में क्या होता है? राष्ट्रपति वाला कॉन्सेप्ट यूएसए में ही होता है। ठीक, यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन होगी ब्रिटेन और यूएसए में। तो ब्रिटेन में जो है पीएम है, और पीएम के बाद फिर वहां क्या होता है? वहां पे फिर राजा रानी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो राष्ट्रपति वाला कोई मैटर नहीं। तो राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति हमने कहां से लिया? यूएसए। दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, निर्वाचित राष्ट्रपति, ठीक, कई बार प्रश्न आ जाता है कि महाभियोग मतलब जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, इंपीचमेंट लगता है, वो हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया? तो अगर आपको याद है कि निर्वाचित राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, तो फिर महाभियोग, इंपीचमेंट भी कहां पे होगा? महाभियोग भी हमने कहां से लिया होगा? यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, इंपीचमेंट। याद रखिएगा। तो यूएसए से हमने ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें ली थी। ठीक, सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट की बात करें तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, देन ब्रिटेन का, और फिर यूएसए, ये तीनों जो है बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला में आ जाते हैं। इसके बाद जो भी देश होते हैं वहां से हमने एक एक दो चीजें लेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट देश की, अगर मैं अगले देश की बात करूं तो वो है आयरलैंड। आयरलैंड का नाम सुनते ही आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, बता चुका हूं प्रीवियस क्लास में भी। आयरलैंड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कौन सी चीज आती है? आयरलैंड के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया था? जल्दी से याद कीजिए, इतने में दूसरा बताता हूं। देखिए, जो राज्यसभा में मनोनयन होता है, जो 12 लोग जो मनोनयन करते हैं, राष्ट्रपति मनोनयन जो 12 लोगों का होता है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, विभिन्न कला क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, उन सब फील्ड में, तो वो राज्यसभा में मनोनयन का जो चीज हमने ग्रहण की वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की। जल्दी से बता दीजिए कि आयरलैंड के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया। मैं बताता हूं, आयरलैंड के संविधान से हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक, यानी कि डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमने आयरलैंड की संविधान से ग्रहण किया। तो आयरलैंड के बारे में 2 महत्वपूर्ण चीजें क्या? एक तो राज्यसभा में मनोनयन और डीपीएसपी। साथ साथ कनाडा की बात कर लेते हैं। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया? कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया? तो कनाडा के, देखिए, कनाडा का जो है बहुत ही इजीली 3 चीजें हैं और तीनों चीजें कोरिलेट करते हुए बहुत ही इजी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया? संघात्मक व्यवस्था।
फेडरल, ठीक है, संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, संघात्मक व्यवस्था। इसके बाद अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं, फिर सारी चीजें याद हो जाएगी। राज्यपाल का जो प्रावधान है वो भी हमने यहां से लिया। इसके साथ साथ जो शक्तियों का विभाजन है वो भी हमने यहीं से लिया। पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जो है शक्तियों का विभाजन, और साथ साथ जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो भी हमने कहां से लिया, कनाडा से। तो कनाडा के कनाडा देश का जो संविधान है उससे हमने क्या क्या ग्रहण किया, संघात्मक व्यवस्था, राज्यपाल, शक्तियों का विभाजन और फिर अवशिष्ट शक्तियां। ठीक, तो देखें यहां आपको कैसे याद रहेगा, बहुत इजी है, ये चारों चीजें आप लोगों को इजीली याद हो जानी चाहिए। कैसे याद होगा दोस्तों, वो याद होगा ऐसे। कनाडा संघ आ रहा है, संघात्मक व्यवस्था याद रखिएगा, संघ आ रहा है, संघ के साथ क्या होता है, राज्य होगा, और जब संघ और राज्य होगा तो फिर उसमें क्या होगा, शक्तियों का विभाजन होगा, और जब शक्तियों का विभाजन होगा तो 3 आधार पे होगा, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अलावा जो विषय बच जाते हैं वो किस में आते हैं, अवशिष्ट शक्तियां। ठीक, तो शक्तियों का विभाजन हमने कर लिया, इसके अलावा भी अगर चीजें बच गई तो वो किस में आएगी, अवशिष्ट शक्तियां में। और अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होगी, वो केंद्र के पास होगी। यानी कि जो बची हुई चीजें होंगी उस पे जो है नियम कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा, केंद्र के पास। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया, कैसे याद रखेंगे, पहले संघात्मक व्यवस्था, राज्यपाल, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियां हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया। ठीक, संघ याद रखेंगे, संघ अपने आप, संघ से संघात्मक व्यवस्था याद आ जाएगी, संघ है तो फिर राज्य होगा, राज्य से राज्यपाल, और जब संघ भी है राज्य भी है तो फिर शक्तियों का विभाजन है, और जब शक्तियों का विभाजन 3 आधार पे कर दिया तो एक और जो बच गई वो क्या है, अवशिष्ट शक्तियां, तो वो किसके पास होगी, केंद्र के पास। तो उम्मीद करूंगा यहां तक आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी यदि कुछ बच जाता है तो हम लोगों को आप लोग बता दीजिएगा, हम लोग उसे भी कराने की कोशिश करेंगे। ठीक, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। इसे कैसे याद रखेंगे, इसे कैसे याद रखेंगे, इसे ऐसे याद रखेंगे कि जैसे अभी मतलब 9 जनवरी को क्या भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से उनकी भारत वापसी हुई थी। ठीक है, गांधी जी क्या थे, बैरिस्टर थे, पेशे से वो वकील थे। ठीक, तो वकील क्या करते हैं, वकील जो है अगर मान लीजिए केस होगा कुछ, तो केस में कुछ इधर उधर करके, जैसे भी करके, मतलब कुछ संशोधन वगैरह करके या तो केस को वो जितवा देते हैं या फिर केस को वो हरवा देते हैं। तो क्या करते हैं, संशोधन करते हैं, तहकीकात करते हैं, उसमें कुछ इंप्लीमेंट वगैरह करते हैं, संशोधित करके फिर। तो दक्षिण अफ्रीका, ठीक, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी अपने आप याद आ जाएगा, गांधी जी वकील थे, वकील क्या करते हैं, मतलब संशोधन वगैरह करते हैं। तो फाइनली हम लोगों को याद आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोगों को याद रहेगा कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया, तो दक्षिण अफ्रीका के जो संविधान से हमने जो चीजें ली वो है प्यारे दोस्तों, संवैधानिक संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया, जो संवैधानिक जो संशोधन होता है, ठीक है, आर्टिकल 368 के माध्यम से, आर्टिकल 368, ठीक है, के माध्यम से जो संविधान संशोधन में जो शक्ति दी गई है, तो संविधान संशोधन का प्रावधान हमने कहां से लिया, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक, याद रखिएगा, बहुत ही इजी है, और आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीजें रिकॉल हो रही होंगी। लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा और तो याद हो जाना चाहिए। माइंड में ही अपना पेन कॉपी कलम की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, माइंड में ही सेट करिए। यूएसए से हमने क्या क्या लिया, कनाडा से हमने क्या क्या लिया, कनाडा से जैसे मैंने आपको रिकॉल कराया, ठीक, ब्रिटेन से मैंने आपको संसदीय का वो सारा रिकॉल करा के, मतलब जबरदस्ती नहीं, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप लोगों को याद रखना है, ताकि आप लोग परीक्षा में कभी भूले नहीं और गलत करके आए नहीं। ठीक, तो दक्षिण अफ्रीका से हमने कर लिया है। इसके साथ साथ फ्रांस से हमने क्या लिया दोस्तों, प्यारे दोस्तों,
मैं बोलता हूं कि मेरी हर क्लास को, एक क्लास को आगे आने वाली 4-4 क्लास तक से जोड़ के देखिएगा। मैंने प्रियम्बल पढ़ाया था, उसमें मैंने फ्रांस, उसमें ही देखिए उसी में आ जाएगा फ्रांस से हमने क्या लिया। जब मैं आप लोगों को प्रियम्बल पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों से बोला था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये शब्द हमने कहां से लिए, तो ये फ्रांस से संबंधित है। जो क्रांति हुई थी उस समय वहां से संबंधित है। तो फ्रांस से हमने कौन कौन से शब्द लिए, फ्रांस से हमने लिया समानता, फ्रांस से हमने क्या लिया, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व यानी कि भाईचारा। ये सारी चीजें मैं प्रियम्बल वाली क्लास में बता चुका था। आप लोगों को याद आ जाना चाहिए। जिसको याद आ गया हो फ्रांस सुनते ही, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, जरूर परीक्षा में पास होंगे। और जिन्हें नहीं याद आया हो उन्हें आवश्यकता है रिवीजन करने की, क्लास को मतलब अच्छे तरीके से सीरियस, ठीक है, सीरियस नहीं बोल सकते, सीरियस बीमारी में हुआ जाता है, सिंसियरिटी के साथ हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो जिससे याद नहीं आया फ्रांस सुनते ये 3 शब्द, उसे बहुत ही सिंसियरिटी के साथ को क्लास करना है, ठीक है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ठीक है। ये हमने बंधुत्व के साथ साथ गणतंत्र भी याद रखना। ये चीजें हमने कहां से ली दोस्तों, ये हमने फ्रांस से हमने ये शब्द लिए। फ्रांस से हमारी संविधान में जो ये शब्द जो जोड़े गए वो हमने फ्रांस से लिए। कौन कौन से, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र। इसके साथ साथ अगला जो देश आ जाता है, वो है क्या, वो है जर्मनी। और जर्मनी से तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हिटलर क्या था, हिटलर तानाशाह था, डिक्टेटरशिप था, ठीक है। तो तानाशाह लोग क्या करते हैं, अपनी चट भी मेरी और पट भी मेरी, ठीक। तो मतलब जर्मनी से हम लोग क्या याद रखेंगे, हिटलर याद रखेंगे। और हिटलर को याद करते ही अगर संविधान में कोई, हमारे जो भारतीय संविधान में कोई प्रावधान है तो वो क्या है, वो इमरजेंसी, आपातकाल का, ठीक है। अब देखिए इमरजेंसी का भी बहुत रोल होता है। इमरजेंसी जो है मतलब किसी चीज को अच्छे वे में लेने के लिए भी लगाई जा सकती है। वहीं डिक्टेटर लोग जो होते हैं, जैसे हिटलर को मैंने कोरिलेट किया, ठीक, तो वो मतलब उसको नेगेटिव भी लिया जा सकता है, ठीक। तो हम लोगों को क्या याद रखना, जर्मनी से हमने क्या लिया, जर्मनी से हमने आपातकाल, इमरजेंसी वाला जो प्रावधान है, आपातकाल जो इमरजेंसी वाला प्रावधान है वो हमने कहां से लिया, जर्मनी से। और इसमें भी अगर याद करें तो आपात उपबंध के समय, जब इमरजेंसी जो पीरियड लग रहा हो, आपात उपबंध के समय जो मूल अधिकार के समय, जो मूल अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उन पे पड़ने वाले प्रभाव। जब हम फंडामेंटल राइट्स को डेप्थ में पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा इमरजेंसी टाइम पे कौन सा फंडामेंटल राइट्स हमारा बना रहेगा, कौन सा हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक। सॉरी, तो जर्मनी से हमने क्या लिया, हमने आपातकाल वाला जो चीजें ली, आपात उपबंध के समय जो मौलिक अधिकार है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया भी हम लोगों को इजीली याद हो जाएगा। वो कैसे याद होगा, ऑस्ट्रेलिया हम लोगों को इजीली कैसे याद होगा, कुछ नहीं करना है। ऑस्ट्रेलिया में 2 सै याद रखने हैं आपको, ये सै याद रखने हैं। कितने, 2 शब्द सै से शुरू होंगे, वही ऑस्ट्रेलिया से संबंधित होगा। जैसे कि पहला बात करूं तो समवर्ती सूची, कॉनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, ठीक है। यहां तक की क्लास में यदि आपको कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो प्लीज आप लोग मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक। 2 सै याद रखना है आपको, कौन कौन सा, समवर्ती सूची, कॉनकरेंट लिस्ट और संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सेशन या जॉइंट मीटिंग, संयुक्त अधिवेशन। अब यहां आप लोगों के लिए क्वेरी, ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है, बहुत ही इजी है, जल्दी से बता दीजिए। संयुक्त अधिवेशन है ना, जॉइंट सेशन, ये किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के तहत आता है, मुझे आप लोग बता दीजिएगा।
ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया में मैंने आपको रफली एक ट्रिक बताया, तो सह याद रखना है, 2 सह से संबंधित होंगे, संवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट और संयुक्त अधिवेशन। ये कहां से लिया हमने? ऑस्ट्रेलिया से। संवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट और संयुक्त अधिवेशन। ठीक। इसके बाद अगले देश की बात करते हैं। तो वो अगला जो देश है वो है दोस्तों रूस। अब रूस सुनते ही आप लोगों को आंसर आप लोगों के मन में आ जाना चाहिए, क्योंकि क्लास में करा चुका हूं। रूस से हमने क्या लिया? जल्दी से बताइए, समय दे रहा हूं, रिकॉल कीजिए, मस्तिष्क पे जोर डालिए और मुझे बताइए रूस से हमने क्या लिया। दूसरी या तीसरी क्लास में बता चुका हूं और शायद 2 से 3 बार बता चुका हूं डिफरेंट क्लास में। रूस से हमने क्या ग्रहण किया? याद कीजिए, अनुच्छेद 51A, याद कीजिए, भाग 4A। अब तो याद आ जाना चाहिए। अभी भी नहीं आ रहा है तो फिर तो दिक्कत है, और उस दिक्कत का जो समाधान है वो क्या है? रिवीजन। नोट्स बनाते चलिए, जैसे जैसे मैं क्लास में बताता जा रहा हूं आप लोग लिखते चलिए, एक स्टिकी नोट्स बनाइए। ठीक है, पूरी इमला सुलेख नहीं लिखना है, जो जो बताऊं काम की बातें नोट करते रहिए, ताकि कोई भी पूछे तो आपका त्वरित उत्तर हो। ठीक, तो मुझे बता दीजिए जल्दी, रूस से हमने क्या लिया? नहीं बता रहे, मैं ही बता देता हूं। रूस से हमने लिया फंडामेंटल। अब तो बता दो, फंडामेंटल से 2 ही चीज है, या तो राइट तो चला गया, बच गया ड्यूटी। राइट कहां चला गया? राइट चला गया, यूएसए ने ले लिया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिया? रूस से। अब यहां आपके लिए क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों जरूर कमेंट करके बताना आंसर। भारत में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था? जल्दी से मुझे बता दीजिए, और जब भी देखें आपको उत्तर देना है। इसका उत्तर मैं आपको, जो भी मैंने आज 1-2 क्वेश्चन पूछे हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तब तक आप लोग कमेंट से जरूर अपना आंसर बताइए। मौलिक कर्तव्य हमने जो है किस देश के संविधान, मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जो है अपनाया था भारतीय संविधान में? तो रूस में मैंने क्या बताया, रूस से हमने क्या क्या चीजें ग्रहण की? फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य, इसके साथ साथ जो 5 वर्षीय योजनाएं, अब तो फिलहाल ये बंद हो गई हैं, याद रखिएगा। जो 5 वर्षीय योजनाएं जो चलती थी प्यारे दोस्तों, 5 ईयर प्लानिंग्स, तो वो हमने रूस से ही लिया था। ठीक है, तो ये रूस का याद हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जापान। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था? मैंने आप लोगों को बताया था कि विधि शब्द से संबंधित 2 देशों से हमने ग्रहण किया। विधि का शासन वो हमने किससे ग्रहण किया? मैं करा चुका हूं। विधि का शासन हमने ब्रिटेन से। विधि का शासन हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया? विधि का शासन वो हमने किया ब्रिटेन से। ठीक, तो जापान का भी संबंध विधि से है, तो जापान में आएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। याद रखिएगा, विधि का शासन क्या होता है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होता है, अपने आप में बहुत ही बड़े टॉपिक है। जब इसकी इंडिविजुअल जब क्लास होगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब तो याद रखिएगा फिलहाल कि जापान से हमने क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने जापान के संविधान से ग्रहण की। तो ये कुछ देश थे महत्वपूर्ण जो हमने, जैसे कि भारतीय संविधान को उधार लिए गए थैले की उपाधि, या बोला जाता है कि भारतीय संविधान जो है उधार लिए गए थैले के बराबर है, यानी कि हमने इसमें विभिन्न देशों से चीजें ग्रहण की, उधार ली। ठीक, तो ये बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हमने उन देशों के संविधान से सारी चीजें ली। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, परीक्षा में पूछा जाता है, सीधे सीधे पूछा जाता है, जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्न में से किस देश के संविधान से ग्रहण किए? तो आयरलैंड आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग उसका तुरंत आंसर और सही जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। चलिए, रिवाइज करते चलेंगे।
ब्रिटेन को कनेक्ट करेंगे। ब्रिटेन से याद हमें क्या रखना है, संसद, ठीक। तो संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, ठीक। जब संसदीय शासन व्यवस्था भी होगा, संसदीय विशेषाधिकार भी होगा, तो मंत्रिमंडल भी होगा, ठीक। और जब मंत्रिमंडल होगा तो उसका कार्य क्या होता है, विधि वगैरह। जब संसद वगैरह होगी तो विधि होगा, तो विधि का शासन ब्रिटेन से बच जाएगा। रिट, याद रखिएगा, रिट जो है वो ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। साथ ही एकल नागरिकता, आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया। इसके साथ यूएस से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे जो मूल अधिकार है, प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, मूल अधिकार हमने यूएसए से ग्रहण किए। संविधान की जब सर्वोच्चता की बात हो, ठीक, वो हमने यूएसए से लिया। जब संविधान की बात होगी तो न्यायिक पुनरावलोकन की बात होगी, वो हमने यूएसए से लिया। जब संविधान भी आ गया, मूल अधिकार भी आ गया, तो राष्ट्रपति, जो निर्वाचित राष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो भी हमने यूएसए से लिया। निर्वाचित राष्ट्रपति होगा तो राष्ट्रपति पर ही हम लोग महाभियोग लगाते हैं। तो जब राष्ट्रपति हमने यूएसए से लिया, ठीक है, तो महाभियोग भी कहां से होगा, यूएसए से होगा। नेक्स्ट पे करेंगे आयरलैंड। आयरलैंड के लिए दो चीजें याद रखनी है, राज्यसभा में मनोनयन और बहुत ही फेमस टीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी हमने यहां से लिया। कनाडा तो बहुत ही इजी था, मैंने आप लोगों को बताया था। संघात्मक व्यवस्था, राज्यपाल, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियां, ये चीजें हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण की है। संघ याद रखना, संघ है, इसमें राज्य याद रखना। जब संघ भी है, राज्य भी है, तो फिर इनके बीच में शक्तियों का विभाजन होगा। और जब जो चीजें शक्तियों के विभाजन में केंद्र, राज्य और संवर्ती सूची से बच जाएगी, वो अवशिष्ट शक्तियों में चली जाएगी। संवर्ती सूची मैंने आप लोगों को बताया था, संवर्ती सूची किसमें याद रखनी है आप लोगों को, 2 सह मैंने बताए थे, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा प्यारे दोस्तों। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। कनाडा से हमने ये लिया। इसके बाद बात करें दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया, गांधी जी वाला स्टेटमेंट बताया मैंने आपको, वकील का एक फनी वो भी बताया, ठीक है, कि वकील, ठीक है। तो संविधान संशोधन, ठीक है, तो संविधान संशोधन, ठीक है। तो क्या संशोधन हम लोग कैसे याद रखेंगे, ठीक है, उसमें संशोधन करके। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, पेशे से वो वकील थे, और वकील थे तो संशोधन वगैरह अपने आप याद आ जाएगा। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में इसका प्रावधान भी है। फ्रांस से हमने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र जैसे शब्द लिए। वहीं जर्मनी से हिटलर याद रखना, और आपातकाल यानी कि मूलाधिकार के समय, आपात उपबंध के समय मूलाधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव। ऑस्ट्रेलिया मैंने अभी बताया, 2 सह याद रखना, पहले सह से संवर्ती सूची और दूसरे सह से संयुक्त अधिवेशन। क्वेश्चन याद रखिएगा, आंसर जरूर बताना है। संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के माध्यम से होता है। साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज, ये रूस से हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज ली, मौलिक कर्तव्य लिए, पंचवर्षीय योजनाएं ली। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, वो ये कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में शामिल किया गया था। 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, याद रखना। जापान मैंने आपको बताया, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो हमने जापान के संविधान से ग्रहण की। तो उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोगों को जो आज का जो सेशन होगा उसमें कोई डाउट नहीं होगा, और आज की क्लास को आपने बहुत ही आनंद के साथ पढ़ा होगा, और सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो गई होगी। न सिर्फ याद हुई होगी बल्कि मस्तिष्क में पूरी तरीके से फ्रेम हो गई होगी। और जब तक आप लोग परीक्षा देंगे तब तक आप इस चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए, इसलिए आप लोग रिवाइज करते रहिए। थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे, आप सारी चीज़ें, अब तक की सारी मेहनत जो मैंने करी आपने करी, वो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए विदाउट वन डे वेस्ट, एक भी दिन को बर्बाद किए बिना आप लोग डेली जो है पढ़ते रहिए, डेली पढ़ते रहिए जब तक सक्सेस ना मिले, ठीक। और 100% मिलेगी सक्सेस। हम लोग आपके साथ अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएंगे, अच्छे से अच्छे वे में, फनी वे में, ठीक है, कनेक्ट करके सारी चीज़ें। अब देखिए, अब से पहले हो सकता था आपको रटना पड़ता हो, लेकिन आज मैंने कोरिलेट करके, चाहे वो ज़बरदस्ती हो चाहे वो जायज़ हो, मतलब ठीक, आपको याद होना चाहिए। मेन उद्देश्य क्या हो कि आपके परीक्षा में अंक अधिक से अधिक आए, आपका जो है क्वेश्चन वो गलत ना हो। जो हमने पढ़ा है वो तो बिल्कुल भी ना, ठीक। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ गए होंगे। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है, हर बार करता हूँ। प्लीज़ इस पर वर्क कीजिए आप लोग भी, हम भी आप लोगों के लिए वर्क कर रहे हैं। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, ठीक। तो आई होप आप सभी लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। खूब मन लगा के पढ़ते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं, ठीक। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।